रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मीनिंग क्या होता है? मीन्स थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले उसके बारे में डीपली और केयरफुली सोचना, या किसी भी एक्शन को करने से पहले डीपली सोचना कि उस एक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ये एक्शन अगर हम लेंगे तो ये ज़रूरी है या नहीं, मतलब उसके बारे में पूरा एनालिसिस करना। कब करते हैं हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? तो व्हेन वी थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है हमारी समझ से, उसको हम चूज़ करते हैं। तो ये क्विक और केयरलेस थिंकिंग नहीं होती, ये स्लो, केयरफुल या लॉजिकल थिंकिंग होती है। जैसे एक टीचर जो है, उसने कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद बच्चों का रिस्पॉन्स लिया, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे उसे, और अगर रिस्पॉन्स मतलब सारे बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, आधे बच्चे ही समझे हैं, तो वो क्या सोचेगा कि मैंने शायद, वो खुद के मेथड को एनालाइज करेगा, शायद मुझे ये मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए था। लेक्चर मेथड के अलावा हम डायग्राम भी यूज़ कर सकते थे, फ्लो चार्ट से बता सकते थे, या फिर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी समझा सकते थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया कि सारे बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, मतलब उसने टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अच्छी चूज़ नहीं की है। और सॉल्यूशन उसने निकाला कि फ़्लो चार्ट या फिर डायग्राम या एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाना, तो ये सॉल्यूशंस निकाल रहा है। फिर वो सारे सॉल्यूशंस को यूज़ करके फिर आखिर वो बेस्ट सॉल्यूशन निकालेगा समझाने का। तो ये क्या एक तरीके का रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। मतलब आपने जो एक्शन किया है उसके बारे में एनालिसिस करना कि इस एक्शन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, या फिर कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो उस एक्सपीरियंस का क्या क्या, या एक कोई ख़ास इंसिडेंट का क्या क्या रीज़न है, तो वो भी ये सोचना क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। अब हम एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले सकते हैं जो टेस्ट में फ़ेल हो गया। तो ऐसा बोलने की बजाय कि मैं तो पढ़ाई में बहुत बुरा हूँ, ये ना बोल कर कि वो बच्चा क्या करता है, वो रीज़न निकालता है कि मैं फ़ेल क्यों हुआ। उसके लिए तो यही प्रॉब्लम है कि मैं फ़ेल हो गया। अब वो एनालाइज़ करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, मतलब फ़ेल क्यों हुआ, क्या मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी या फिर मैंने टॉपिक को समझा था। तो अगर ये सारी चीज़ों का आंसर वो निकालेगा, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, वो उसको भी वो सॉल्यूशंस निकालेगा। तो इस तरह से ये क्या है, अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। मतलब प्रॉब्लम्स दिखा, उसके बाद वो प्रॉब्लम्स क्यों हुआ, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और बेस्ट सॉल्यूशन निकालना। तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग।